नमस्कार। अभी आप देख रहे हैं मैं सिंगरौली की प्रथम नागरिक माननीय श्रीमती रानी अग्रवाल जी के पास मौजूद हूँ, जो महापौर है नगर निगम की। आज केजरीवाल जी के रिहा होने पर क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरी देश की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आखिरकार सत्य की जीत हुई है और सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आप सब जानते हैं कि जो केंद्र में बैठी सरकार है, पूरी एक प्रकार से तानाशाही चला रही थी और उस तानाशाही का जवाब इस लोकसभा में जनता ने दे दिया और ये देखने को मिला केंद्र सरकार को। और ईडी सीबीआई का सहारा लेकर झूठे आरोप में फंसाकर जो उन्होंने हमारे माननीय संजय सिंह जी को, माननीय मनीष सिसोदिया जी को और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को झूठे आरोप में फंसाकर जो उन्होंने जेल में रखा, और इसका जवाब उनको इस बार चुनाव में मिल गया है। क्योंकि आम आदमी पार्टी एक काम की राजनीति करती है और उन्होंने काम करके दिखाया और जनता के भरोसे और विश्वास के और आशीर्वाद के साथ आज हमारे माननीय संजय सिंह जी, माननीय मनीष सिसोदिया जी और आज माननीय अरविंद केजरीवाल जी, जो भारत के बेटे हैं और बहनों के भाई हैं, आज वो जेल से रिहा हो गए हैं। और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आखिर न्याय की जीत हुई है, और इसके साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ठीक है। अभी मैं नगर निगम की महापौर महोदया के पास मौजूद हूँ। महोदया, एक बात बताना चाहेंगी आपकी जो परिषद में उठा था घोटाले का सवाल, उनमें आपने दृढ़ता से कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, उसमें क्या क्या कार्रवाई हुआ? आप जानते हैं, इससे पहले मैंने भी एक कार्रवाई हमारे एमआईसी के जितने भी सदस्य थे की थी कि जो लोक आयुक्त में एक प्रकरण का मामला आया था, डामरीकरण का, महाजन मोड़ का, और उसमें भी जो भी हमारे अधिकारी और संविदाकार थे उन पर रिकवरी के साथ बर्खास्त का दिया था। तो वो समझ सकती है कि इस बार जो नगर निगम में महापौर है वो आम आदमी पार्टी की महापौर है और एक ईमानदार पार्टी से काम कर रही है, जानती है वो, और इसलिए एक प्रकार से भय है, डर है कि इस बार नगर निगम में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होगा। अगर कोई भी भ्रष्टाचार होता है तो ज़रूर सामने आएगा, और इसी प्रकार आपको ये परिषद में भी देखने को मिला और आगे भी ऐसे देखने को मिलेगा कि भ्रष्टाचार अब आगे से ऐसा नहीं होगा। किन किन अधिकारियों पर कार्रवाई हुआ मैम? जो ये वार्ड नंबर 32 में जो पाइपलाइन का था मामला, उसमें जो भी दोषी थे, चाहे सब इंजीनियर हों, चाहे अधिकारी हों, चाहे संविदाकार हों, और उन पे उनका प्रभार उनसे छीना गया और 2 की जांच हुई है और आगे भी जांच चल रही है। अगर उनकी जांच सिद्ध होती है तो उन पे भी एमआईसी में प्रकरण आता है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी। मैम, एक और सवाल था कि जो कि 6 महीने का 2 जब नौकरी कर रहे थे एम्प्लॉई आपके नगर निगम में, 6 महीने का जन्मदिन का अंतर है, उस पर क्या कार्रवाई हुआ? अभी उस पर जांच चल रही है और जैसी ही जांच में अगर वो सही आती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। मैम, एक बार आप गई थी एमपीसीसी, जो कि रोड बहुत खस्ता हालत था, आपके द्वारा उसको बनवाया गया, जो कि मेवालाल कॉन्ट्रैक्टर हैं बनवाए थे। उनके द्वारा जब बात किया गया, हमने कहा कि ये रोड आपका सही नहीं है, तो बोले पहली बार मैं इतना मजबूती से रोड बना रहा हूँ। आज वो रोड उखड़ गया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, अगर ऐसा है और आपके द्वारा बताया जा रहा है तो जांच होगी और उस जांच के आधार पर ही कार्रवाई भी होगी उस संविदाकार पर, ताकि वो ऐसा आगे से ना कर सके। सुनने में आया था कमिश्नर साहब भी गए थे, देखे थे, उस समय तो रोड क्लियर था। उसके बाद एक ही बारिश में एक ही मतलब वाहन आने से पूरी तरह खड्डा बन गया है। देखिए, रोड की गारंटी होती है, अगर 1 महीने में ऐसा हुआ है बारिश में तो उस पर कार्रवाई होगी और जांच होगी और उस पर सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद मैम, फिर मिलते हैं आपको। जी।